उत्तर प्रदेश के इलाहा बदायूं में दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया ने मंगलवार को पहलगाम में हुई घटना के लिए मृतक को दी श्रद्धांजलि। कश्मीर में हमारे शंकराचार्य जी का मंदिर है, हम उसको भी देखने जाएंगे। उन चंद आतंकियों की वजह से हम अपने जम्मू कश्मीर को अलग नहीं होने देंगे। लेकिन जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है, बहुत मर्माहत करने वाली है। इसके पीछे जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और मैं आप सबके माध्यम से अपनी सरकार से भी मांग करता हूं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया है, जैसे भी हो, हमारी NIA लगे, हमारी इंटेलिजेंस लगे, हमारी आर्मी लगे, हम उन दोषियों को पकड़कर पूरी सजा देने का काम करें। ऐसा मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ऐसा करने में, हमारी देश की आर्मी ऐसा करने में सफल भी होगी और हम उनको मुंहतोड़ जवाब भी देंगे और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हमेशा बनाते रहने का काम भी करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ी घटना हुई है, इसमें 28 लोगों को धर्म और उसके आधार पर किया है। ये पहली बार हुआ और उसने एक व्यक्ति की पत्नी ने कहा भी कि तुम मुझे भी मार दो, तो उसने कहा गो टू हेल एंड मीट विद मोदी, कि जाओ उनको भाड़ में जाओ और तुम जाके मोदी को बताओ। तो इतनी दुस्साहसिक घटना अभी तक कभी करने का साहस पाकिस्तान या उनके लोगों में नहीं हुआ और हमें विश्वास है अपने नेतृत्व। आप विश्वास मानिए, इस घटना का बदला लिया जाएगा। घटना में जो शामिल है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे पाकिस्तान के काबुल कंधार में छुपे हों। हमारी सेना, हमारा देश की आर्मी उनको उनके मुंह से निकाल कर खींच कर लाएगी और उनको ये की सजा देगी। लेकिन ये घटना बहुत निंदनीय है, इसकी मैं बहुत आप सबके माध्यम से घोर निंदा करता हूँ। और आज जो मृतक आत्माएँ हैं उनके प्रति शोक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं विनोद जी से कहूँगा कि सबका 2 मिनट का हम लोग मौन धारण कर सकते हैं, तो इसमें कम से कम पीछे ना रहें और अपनी सरकार से मांग करें कि कम से कम ऐसे दुर्दांत लोगों के खिलाफ जो भी हम पूरा देश आज मोदी जी के साथ खड़ा है और पूरा देश मन से चाहता है कि इसमें जो भी कार्रवाई करने का हो हम अधिकृत करते हैं प्रधानमंत्री जी को अपने मन से जो भी अच्छे से अच्छी कार्रवाई हो उसको करने का प्रयास करें, काम करें। और घटना की पूर्ति तो नहीं हो सकती है, लेकिन जिस दिन घटना का बदला लिया जाएगा मुझे लगता है कि हमारे दिल में कहीं ना कहीं शांति की लौ अवश्य जलेगी और उस दिन के इंतजार के लिए हम सब लोग फिर यहाँ धन्यवाद आप सबका। सर दोस्तों, मैं अर्जुन भारत से आकाश रूपा किस्सा मौजूदा दातागंज के अंदर हमारे साथ मौजूद है माननीय विधायक जी राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया। आज जो माननीय विधायक जी हैं उन्होंने जो मंगलवार को जो घटना हुई थी आतंकवादियों ने करी थी, उसके लिए विधायक जी ने उन जो मृतक थे उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा, उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाकी हम विधायक जी से एक बार बात करेंगे और जानेंगे। नमस्कार। ये जैसे कि हम थोड़ा राजनीति के ऊपर आए बातचीत करें, जैसे 2019 के अंदर पुलवामा टाइम हुआ था, उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री माननीय उन्होंने एयर स्ट्राइक कराया था, तो क्या ऐसा ही कुछ होगा इस बार भी? देखो, हमारी सरकार, देश की जनता ने भारी बहुमत से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में बनाने का काम किया। 2014 से पहले इस देश में कभी दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में रास्ते में आते पे जाते पे बम विस्फोट छोड़ते थे, आतंकवादी आते थे, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम करते थे। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से मजबूती से देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का संकल्प लेकर काम किया, और मैं समझता हूं कि उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल में एक आध 2 घटनाओं को छोड़कर किसी का ऐसा साहस नहीं हुआ कि हमारे देश की तरफ गंदी आंखों से देखने का दुस्साहस है। अगर किसी ने साहस करने का प्रयास किया तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा की घटना को भविष्य में कभी पुनरावृत्ति ना हो ऐसा जवाब देने का काम किया जो पूरे विश्व ने देखा। और आज जिस तरीके से हमारे निर्दोष और निहत्थे भाइयों को हत्या की गई है,
ये पाकिस्तान में बैठे उनके आका समझ लें कि उनको इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। हमारे देश की सेना सक्षम है, हमारे देश का नेतृत्व सक्षम है और हम इस घटना का अवश्य बदला लेंगे और उनकी नानी का दूध उनको याद दिला के रहेंगे। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है। आज हमारे देखा हुआ आपने सभी साथियों सहित हमारे सभी समुदाय के लोग यहाँ थे, हमने उनको श्रद्धांजलि दी है और मोमबत्ती जलाकर उनको आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की है। हम लोग पूरी तरीके से मोदी जी के हर निर्णय में साथ हैं और हमको विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी इस घटना की अवश्य बदला लेंगे और देश का मस्तक सर ऊंचा करने का काम करेंगे। हालांकि हम उन जो स्वर्गवासी हुए हैं उनको कुछ और तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जैसे किसी को सज़ा मिलती है तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है, तो उसी को सज़ा मिलने पर ऐसा दिन भी हमको जल्दी देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें 2019 में जब एयर स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद में कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है बिलबिलाते हुए, जैसे अरविंद केजरीवाल हुए, राहुल गांधी हुए या फिर अखिलेश यादव हुए, ममता बनर्जी हुई, उन्होंने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री उनको घेरने का काम किया कि ऐसा नहीं हुआ है, ये सब झूठ है। उसके बाद में जो हमारी जो भारतीय सेना उन्होंने जो एयर स्ट्राइक किया था उसके अंदर जो कैमरे लगे हुए थे उसके बाद द्वारा दिखाया भी कि हमने एयर स्ट्राइक किया और जो आतंकी कैंप उनको तबाह भी किया है, और उसके बाद भी विपक्षी दल कहीं मानने को तैयार नहीं हुए। तो आज अगर हम बात करें जो मंगलवार की जो घटना हुई है, जो पर्यटक थे वहाँ पे जो मारे गए हैं, उसके बारे में मैं अगर बात करूँ अखिलेश यादव की या मैं फिर मायावती की या ममता बनर्जी की, जैसा कि ओवैसी ने भी एक अभियान जारी किया है कि जिन्होंने आतंकवादी हैं उनके साथ में सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये क्या वोट रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से इस आतंकवाद प्रायोजित घटना में सहयोग देने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की जब से लोकप्रिय सरकार पूरे देश में बनी है तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष, चाहे वो ममता जी हों, आदरणीय सोनिया जी हों, आदरणीय अखिलेश जी हों, चाहे हमारे कम्युनिस्ट के नेता हों, चाहे हमारे अन्य दलों के नेता हों, सब लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं। प्रदेश की जनता ने, प्रदेशों की जनता ने मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए एक जनादेश देने का काम किया है। इससे बौखलाकर ये हमेशा ऐसे ही उल्टे अनर्गल बयान देने का काम करते हैं, कभी आतंकियों के साथ में देने का काम करते हैं। हमने अगर अफजल को आतंकी बनाया, हमने किसी को फांसी देने का काम किया, तब भी इन लोगों ने उसकी वकालत करने का प्रयास किया था। लेकिन देश की जनता सब देख रही है और वक्त आने पर उनको माकूल जवाब देने का काम करेगी और विपक्षियों की जो आदत है उससे वो कभी बाज आएंगे नहीं और जनता ही उनको सबक सिखाने का काम करेगी। जैसे कि देखा है, जैसे कांग्रेस के जो आपका अफजल को जो फांसी हुई थी, तो कांग्रेस के सुना जाता है, कहा भी जाता है कि सोनिया गांधी ने पूरी जो आंसू आए थे, क्या ऐसा बिल्कुल देखिए ये उनका धर्म है, वो जानते हैं। हम तो सभी को साथ लेके चलते हैं। आदरणीय मोदी जी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित करने का संकल्प लेकर देश को मजबूत करने का काम किया और उसी पर हमारी सरकार चलती है। लेकिन ये जो तुष्टीकरण के नेता हैं, जो कांग्रेस खासकर जिस तुष्टीकरण के आधार पर आज़ाद भारत जब हुआ 1952 से देश का बंटवारा कराने का काम कांग्रेस ने किया, देश को जाति धर्म के आधार पर आपस में लड़ाकर खाई पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया, उसी पर ये अभी भी चल रही है। जबकि इनको पूरे देश की जनता ने नकार दिया है, लेकिन अभी इनकी समझ में नहीं आया है। देश की जनता सब देख रही है, इनको फिर एक माकूल जवाब देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा विधायक जी ने जो कुछ जो शब्द कहे हैं, जिस तरीके से बताया गया, श्रद्धांजलि दी, गौरव का मौन भी रखा मोमबत्ती जला के, और कहीं ना कहीं उम्मीद है, जैसे देखा जाए प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं 2 दिन के दौरे पर गए थे सऊदी अरब और 2 दिन का दौरा रद्द करके एक ही दिन में वहाँ से वापसी आ गए और वहाँ से बैठे बैठे जो अमित शाह जी थे उनको एक गाइड किया कि आप जाइए, जहाँ अटैक हुआ है, आतंकवादियों ने हमला किया, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाके आप जांच पड़ताल कीजिए। और कहीं ना कहीं जो राजनाथ सिंह है उनको भी आदेश दिया कि इस घटना की पूरी जांच कीजिए। मैं आकाश गुप्ता, कैमरामैन आकाश के साथ।